हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, वो भी बेसिक से। आपको बेसिक से ही स्मार्ट अप्रोच सिखाना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए अलजेब्रा में यदि हमें देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ भी संख्या दी हो और हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा हो, तो इसको कैसे करेंगे। इसका आप वो सीखिए पहले बेसिक क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला आप सभी जानते हो, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। आप जानते हो ये सभी प्रकार से। तो उसी बेस को इस वाले क्वेश्चन को आप इसी में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2x की a की जगह हमारे पास x है और b की जगह क्या है 1/x है, तो x से x कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये प्लस का 2 इधर ले आएंगे हम, 1/x की घात 2 माइनस के 2। ठीक है, तो इसी पे आप यूज कीजिए। जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है और हमसे ये पूछ रहा है, तो इसी में आप पुट करके देख लीजिए। यदि हम 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपका 3 का वर्ग 9 माइनस के 2 x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 7। ठीक है, या इसी प्रकार से या आपको बेसिकली याद रख सकते हो, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कोई भी संख्या की n दी गई हो, n मान ली हमने नंबर, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है, n का स्क्वायर माइनस के 2 डायरेक्ट रख दीजिए। देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, माइनस के 2 कितना आ गया 7 आ गया। ये आपको ये बेसिक है और ये स्मार्ट अप्रोच है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेकर देख लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन कर लेकर, यदि हम यहाँ पे 3 की जगह हम 8 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, क्या 8 है, तो 8 का वर्ग हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना होता है 64 माइनस के 2 कितना आ गया 62 आ गया। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, यदि हमें 8 दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो 8 का वर्ग 64 होता है, उसमें से 2 घटा दीजिए, कितना बच गया हमारे पास 62 बच गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। देखो इसी में और देखते हैं हम, देखो यदि हमें देखो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमें 4 दिया है, 4 दिया है, यानी कि और हमसे x की पावर 3 अपॉन 1/x की पावर 3 पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको कैसे करेंगे। देखिए या तो आप बेसिक फॉर्मूले से कर लीजिए, या आपको बेसिक वाले फॉर्मूला देखो क्या होता है, a प्लस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला आप जानते हो। a प्लस बी की घात 3 वाला क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस के 3ab अपोस्टक में a प्लस b, यही तो होता है आपका। हाँ, तो हमें यदि हम इसको पुट करके देखें, यदि x प्लस 1/x पावर 3 करके देखें, तो यहाँ x की पावर 3 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस के 3 गुणे x 1/x अपोस्टक में x प्लस 1/x, यही आएगा। हम बेसिक कर रहे हैं अभी, तो x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3, ये कितना बच गया, यहाँ से 3 बच गया, और ये हमारे पास x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की पावर कितनी होगी 3 होगी। हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसको इधर रखेंगे, x प्लस 1/x की पावर 3, ये हमारे पास पहले ऑलरेडी है 1/x प्लस x की पावर 3 माइनस का कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/x, ये आ गया माइनस का हो गया। तो इसी बेस पर अगर हम करके देखें तो हमें x प्लस की वैल्यू कितनी देखिए 4 दे रखी, 4 घात 3 होगी, माइनस 3 गुणे 4 हो गया, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा था। तो आपको x प्लस 3 1/x की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 का घन कितना होता है 4 4 16 चौका 64 माइनस के 4 3 12 घटा दीजिए, कितने बचे 52 बचे, तो ये आंसर हो गया। ये हमारा बेसिक तरीका है। आप यदि देखो हम इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, यदि 1/x की इक्वल टू n ही दिया हो, यदि x की पावर 3 अपॉन 1/x की पावर 3 पूछा हो, तो हम n की जगह हमारे पास x प्लस 1 है, तो n की पावर 3 माइनस के 3n, तो डार्ट लगा दीजिए। 4 का घन कितना होता है 64 माइनस 4 के
12, तो कितना बन गया 52 बच गया। तो ये इससे भी ये आ गया। तो आप कुछ ही सेकंडों में इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं अगर आपको ये पता है। नहीं तो आप बेसिक से करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा, और समय लगेगा तो आपके क्वेश्चन छोड़ने के चांसेस रहेंगे, और समय बहुत कम होता है परीक्षा में, आप सभी लोग जानते हो। तो इन तरीके से आप देख लीजिए, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। इसी बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सही है गलत है, या हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं एक और, जो क्वेश्चन x प्लस 1/x की इजिकल टू हमें 6 दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर बटे में 1/x स्क्वायर इजिकल टू पूछ रहा है, और हमसे x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 पूछ रहा है। तो आप बेहतरीन तरीके से बता सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इजिकल टू फॉर्मूला के रूप में याद रख सकते हो, एन स्क्वायर माइनस के 2 होता है, एन की घात 6, 6 की घात 2 माइनस 2, 6 के बाद 36 माइनस 2 कितना आ गया 34। आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हो, अगर ये पता है आपको, ये बेसिकली आपको स्मार्ट अप्रोच पता है, तो आप 6 का वर्क करोगे और माइनस 2 करोगे, नहीं बिना पेन कलम उठाए आप बता सकते हो। इसका 34 हो गया। अब इसी प्रकार यह लगाएंगे हम 3 वाले में, देखो 3 वाले में लगाएंगे 1/x की पावर 3, इसका फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, n की पावर 3 माइनस के 3n, n की जगह कितना 6 है, 6 की पावर 3 माइनस 3 गुणे 6, तो 6 छंग 36, 36 और का हम इसका घन निकालना आपको आता होगा, या तो 36 की 6 बार गुणा कर देख रही है, या आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी आपका वर्ग स्क्वायर घन इन्हें याद रख सकते हो। 6 3 6 3 21 216 होता है आपका, 216 माइनस के 6 18, 216 में से आप 18 घटा दीजिए, देखो क्या कितने बचेंगे हमारे पास 16 तो आपको दिख रहे हैं, तो कितने बचे 200 बचे, 200 में से 2 और घटा दो कितने बचे 198 बचे, आप ना तो घटा कर देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और सवाल करते हैं, और सवाल देखते हैं हमारे पास क्या क्या सवाल है। बेसिक है आज आपके लिए, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि हम 10 दी है, आपसे x की पावर 3 1 on x की पावर 3 पूछ रहा है, ठीक है, आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या होगा हमारे पास 10 की पावर 3 माइनस के 3 गुणे 10, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 माइनस के 30, 30 घटा दीजिए कितना बचेगा 970 बचेगा, आंसर डायरेक्ट आप निकाल लिया आपने। यदि हम इसको और बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, हमसे पूछने लगे x की पावर प्लस 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी आप ये देखिए, ये देखिए क्या है एक्स स्क्वायर का क्या है स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या है स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है हमारे पास एन स्क्वायर माइनस के 2, इसका भी क्या है स्क्वायर, और साथ में कितना जाएगा -2, ये x की पावर के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, या बेसिक तरीके से आप निकाल के देख सकते हो, कायदा आपने जान लिया है। n की वैल्यू कितनी 10, 10 की पावर 2 माइनस के 2, घात लग गई 2 माइनस के 2, 100 माइनस 2 कितने बचे 98 बचे, 98 की पावर 2 होगी हमारे पास माइनस के 2, 98 का स्क्वायर निकाल लीजिए और 98 का स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए। 98 का स्क्वायर आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो, या 98/98 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन गुणा करनी सिखा देता हूँ आपको इस ट्रिक में। 8 का 8 में 64 हो गया, यहाँ से लगे 6, 9 72, 9 72, 72 कितने हो गए 70 70 140 होते हैं, 40 होते हैं ना, तो 2 2 और लगे 4 144 हो गए, 144 6 50 हो गया हमारे पास, आंसर कितना आ गया 15 आ गए, 9 81 और 15 को जोड़ दीजिए कितना आ गया 76, तो इतना आ गया 7604 माइनस के 2 कितना बच गया 7602 आंसर इसका। तो आप इससे भी आप याद कर सकते हो, ऐसे भी आप बता सकते हो यदि हमसे ऐसे पूछता है तो। इन्हीं के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में लेता हूं, देखिए और क्वेश्चन लेता हूं, क्या क्या क्वेश्चन है। x प्लस 1/x की x इजिकल टू 13 है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बेसिकली बता सकते हो क्या होता है, इसका स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस के 2, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, माइनस के 2 कितना बचा 167 बचा, आंसर हो गया। इसी बेस पे हम एक और लेते हैं, रूट एक्स प्लस 1/√x इजिकल टू, यदि हमें 5 दिया है और हमसे फाइंड करा रहा है एक्स स्क्वायर बट 1 प्लस के 1/x स्क्वायर
की वैल्यू फाइंड करा रहा है। देखो आप इसका जब स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हट जाएगा। देखो इसको कैसे करते हैं, पहले इसको कैसे करते हैं, देखो समझो इसको। अगर यदि हम इसका दोनों का स्क्वायर करें, वर्ग करने पर, बेसिकली बता रहा हूं आपको, बेसिकली तो करिए, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स बचा, एक बटे एक्स स्क्वायर मतलब एक बटे एक्स बचा, 2 गुणे ए बी का मतलब रूट एक्स प्लस के एक गुणे में एक बटे रूट एक्स बराबर 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। इसीलिए समाप्ति हो गई, यानी कि एक्स प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 में से 2 उधर 23 बचे। अब यहाँ से आप जानते ही हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा तो कितना आ गया, -2। 23 का वर्ग कीजिए और माइनस के 2 रख दीजिए। 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है 529 माइनस के 2, कितना आंसर आ गया, 527। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ये अभी सभी आपके बेसिकली चल रहे हैं, रब कर देता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्स रूट एक्स प्लस एक बटे एक्स रूट एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको 5 और हमसे फाइंड करा रहा है एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3 इजिकल टू वैल्यू क्या होगी। वो डे 1 में आपको बेसिकली सीखना, बेसिक समझ में आ गया तो आप स्मार्ट अप्रोच अकॉर्डिंग अपना बना सकते हो। जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट तरीके आपको अपना पता लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका देखो हम क्या करके देखते हैं, हम इसका वर्क करके देखते हैं पहले क्या होता है। देखो वैसे भी आप जानते हो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, जैसे पावर में एक्स की पावर 1/2 है और साथ में क्या हमारे पास एक्स, तो ये पावर क्या होते हैं, जुड़ जाती है तो एक्स की पावर कितनी 3/2 हो जाएगी, आप ही जानते हो। हमें चाहिए 3, तो इनका वर्क कर देंगे तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर हो गया। देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, रूट एक्स 1/x रूट एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या कर रहे हैं, वर्क कर दो, इसका भी क्या हो गया वर्क, तो इसका बोलो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू एक्स हो गया। इसका रूट से हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, एक्स क्यों कैंसिल हो जाता, क्यों कैंसिल हो, यदि हमारा रूट एक्स की पावर 2 है तो रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, क्यों, इसको जान लीजिए। हम जानते हैं अभी मैंने बताया था रूट का मतलब होता है घात में 1/2 और 2 यहाँ है, तो एक्स 1/2 गुणा कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, एक्स ही तो बचा। उसी प्रकार से रूट से हमारे पास पावर अगर यदि 2 है, रूट की पावर 2 है तो हमारे पास रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस 1/, सेम टू सेम है, आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखो अब इसको रब कर देता हूं, प्लस के 2 गुणे एक्स रूट एक्स गुणे 1/x रूट एक्स इजिकल टू 5 का और कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब x की 2 और कितने हो गए 3, 1/x की पावर कितने हो गए 3, तो 25, ये प्लस का 2 हो जाएगा, किसका -2, कितना आ गया 23 आ गया। अगर यदि आपको तरीका पता तो बहुत इजीली तरीके से आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन लेकर देखें, देखो क्वेश्चन लेते हैं उसमें 3 4 से हंड करते हैं हम। देखिए x प्लस 1/x इजिकल टू 5 है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। एक पूछ रहा है एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। एक पूछ रहा है आपसे एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। देखो 5 हो 10 हो इन सबको मैं निकालना सिखाऊंगा, आप पहले बेसिक सीख लीजिए, आप बहुत चुटकियों में बता सकते हो इनका आंसर इजीली, आप जानते हो। देखो 5 हम इसका निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लें, पढ़ा था उसका फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस के 2, यानी कि 5 का वर्ग कितना होगा 25 माइनस के 2, ये तो 23 आ गया। अब नेक्स्ट वाला एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3, इसका फॉर्मूला पढ़ा था एन की घात 3 माइनस के 3n, यानी कि 5 का वर्ग 5 का घन कितना 125 हो गया और 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया, तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 110 बचे, ये आंसर हो गया हमारे पास 10 बचे ना, 10 नहीं बचे हमारे पास, 10 एक 5 हाँ 10 110 और 15 155, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये भी मैंने आपको बताया था क्या होता है एन स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एन स्क्वायर का वर्ग तो होता है हमारे पास 4 और 2, एन स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आई 23, 23 का वर्ग हो गया माइनस के 2, 23 का वर्ग कितना होता है 500,
29 माइनस के 2 कितना आ गया 527। अभी 23 का वर्ग बताया ना, 529 होता है 23। हो गया ना, आपके तीनों चारों वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। देखिए इन सभी क्वेश्चनों को कराने का तरीका ये है कि आप ये बेसिक समझ लोगे तो आप स्मार्ट अप्रोच बना सकते हो, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे। ये चाहे आप क्वेश्चन ट्रेंडिंग में ना हो, लेकिन बेसिक यही है, बेसिक और स्मार्ट अप्रोच। जब इन चीजों को सीख जाओगे तो वे जो क्वेश्चन आप ट्रेंडिंग में है, जो आ रहे हैं न्यू क्वेश्चन अलजेब्रा से, तो वो आप चुटकियों में बता सकते हो। आपको इन चीजों की वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। देखो क्यों मैं बता रहा हूं। यदि हमें x प्लस 1/x यानी कि हमारे 7 है और 7 इजिकल टू अगर 10 दिया है, आपसे वैल्यू पूछा है x की पावर 14/x वाली 14 क्या होगी। देखो 7 का दोगुना कितना होता है, 14 होता है। 7 का दोगुना हम वर्क करेंगे तो पावर जोड़ेंगे तो 14 ही होगी। तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं x की पावर 14 अपॉन x की पावर 14, 10 का वर्ग 100 माइनस के 2 कितना आ गया 98 आ गया। इसलिए समझाए जा रहे हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में बेसिकली कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, सीखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ समझ में आए तो कमेंट कीजिए। तो अब मैं बेसिकली रोज की डेली ही आपको एक अलजेब्रा की क्लास दिया करूंगा, जिसमें आप अपने तरीकों को और सुधार ला सको, समझ सको, बेहतरीन से बेहतरीन आप तैयारी कर सको। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन की वो है क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन मैं और सिखाता हूं। यदि हम x की पावर 5 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन कोई भी, पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। यदि x प्लस 1/x इजिकल टू n दिया है, यदि x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 पूछा, हम 4 तो बदले 5 कैसे निकालेंगे, 5 कैसे निकालोगे। देखो 5 कैसे बनता है, 2 गुणे 3 माइनस के 1, 3 दूनी 6 1 5 जब तो बचेंगे हमारे पास 5, यानी कि 2 वाला लगाइए 3 वाला लगाइए और उनमें से एक माइनस, यानी कि हमारे पास जो बचेगा उसे घटाएंगे। जो करके देख लेते हैं, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताइए पहले, n स्क्वायर माइनस के 2 हो गया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बताइए, n की पावर 3 माइनस के 3n हो गया, ठीक है। और माइनस के क्या बचा n, आप इसे निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है, यही आएगा। तो इसी में हम ये पूछ रहा था, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया, फॉर्मूले के रूप में याद रख सकते हो। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, देखिए क्या होगा। यदि x प्लस 1/x इजिकल टू 3 दिया है, 3 दिया है, तो x की पावर प्लस 1/x की 5 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 कितना n स्क्वायर, यानी कि 3 का वर्ग 9 माइनस कितना आ गया 7। देखो 3 का वर्ग 9 माइनस के 2 7 गुणा n की पावर 3 मतलब 3 की घात 3 कितना हो गया 27 हो गया। अब माइनस के 9, 27 में से 9 के कितने बचते हैं आपके पास 18 बचते हैं, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। तो 18 सत्ते कितने होते हैं हमारे 126 होते हैं, और माइनस के 3 कितना बचा 100, कितना बचा 123 बचा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हो। हमने x की पावर 2 वाला देखा, 3 वाला देखा, 4 वाला देखा, 5 वाला देख लिया। हम 6 वाले को भी देखते हैं। 6 वाले में आप कैसे करोगे, 6 वाला देखिए। 6 वाला, यदि x प्लस 1/x इजिकल टू n है, राइट, आपसे पूछ रहा है x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 की वैल्यू, तो आप जानते हो क्या होता है 2 गुणा 3 6 हो गया, 2 दिया 6। तो 2 गुणा 3 वाला देख लीजिए, या इसको निकाल के देख लेते हैं। डायरेक्टली मैं बता देता हूं आपको, वैसे भी 1/x x की पावर 6 इज इक्वल टू कैसे बनेगा, ये इतना मैं आपको बताऊं। देखो यदि हम x की पावर 3 अपॉन 1/x की पावर 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का वर्ग 6 होगा, मतलब 3 का गुणा 3 x की पावर 3 गुणा x की पावर 3 आएगा तो 6 बनेगा ना। तो करो a का स्क्वायर मतलब x की पावर 3 का स्क्वायर मतलब x की 6 प्लस 1/x की पावर 6 माइनस 2 माइनस के 2 a x की पावर 3 गुणा 1/x की पावर 3, ये कैंसिल हो गया। हमसे पूछा था x की पावर 3 अपॉन x की पावर 6,
तो एक्स की पावर 3 अपॉन 1 बटे एक्स की पावर 3 का स्क्वायर माइनस के 2, इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। मतलब हमने माना था ये हमारे पास क्या है n, अब वैल्यू हमारे पास, अब इससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं ना, एक्स की पावर 6 अपॉन 1 बटे एक्स की पावर 6 का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी कि n की पावर 3 माइनस 3n का स्क्वायर माइनस के 2, ये हो गया इसका फॉर्मूला। देखो ये हमारे पास किस कौन सा वाला, एक्स की पावर 3 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 3, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n की पावर 3 माइनस के 3n, स्क्वायर का हमने स्क्वायर लगा दिया, 2 माइनस 2 माइनस कर दिया। अब हम इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। देखो ये तो सीख लिया आपने, क्वेश्चन लेते हैं, हमें 4 ले लेते हैं, चलो 2 ले लो, बहुत आसान, शॉर्ट, पहले शॉर्ट ही देखते हैं, मतलब छोटा सा वर्ड देखते हैं। तो हमने 2 ले लिया, हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो x प्लस 6 अपॉन एक्स की पावर 6 इजिकल टू 3 वाला फॉर्मूला लगाइए, 2 की पावर 3 माइनस के 3 गुना 2 की घात हो गई 2 माइनस के 2, यही तो सीखा था अभी हमने, n की पावर 3 माइनस के 3 n का स्क्वायर माइनस के 2, कितना हो गया 8 माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 2, कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर माइनस के 2, 2 का वर्ग 4 माइनस के 2, कितना आ गया 2 आ गया आंसर। आप बता दोगे ना, बहुत ही कम समय में आपके निकलते चले जाएंगे सवाल। तो इन क्वेश्चनों को मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। डेली में एक कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन को समझाऊंगा, धीरे धीरे चलिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और बेसिक लिखो, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए, इजी से आप ट्रिक बना सकते हो। कोई प्रैक्टिस, मैथ क्या मानता है, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस मानता है, जितना अभ्यास करोगे मैथ उतना क्लियर होता है। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इन सवालों को लगा कर देखिए, इन कॉन्सेप्टों को समझिए और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, बिना पेन उठाए कलम उठाए आप इन सवालों का जवाब बहुत आसान तरीके से दे सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।